आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और नमन। तंत्र साधना से मंत्र साधना बेहतर क्यों होती है, इस संबंध में आज मैं आपको एक सत्य घटना सुनाने जा रही हूँ। ये घटना जो है महात्मा शुभानंद जी एक अच्छे बंगाली महात्मा थे, उनके बारे में है। उनका स्वर्गवास 65 वर्ष की आयु में हुआ था। उन्हें अंग्रेजी, संस्कृत और बंगाली भाषाओं का उत्तम ज्ञान था। वेदों का भली भांति अध्ययन उन्होंने किया था। वे जब वर्तमान में आते तो उनके दर्शन के लिए लोगों की भीड़ एकत्र हो जाती थी। शिक्षित वर्ग में भी उनका बहुत मान सम्मान था। उनकी चेष्टाओं से कभी कभी विक्षिप्तता का आभास होता था। बैठे बैठे कभी सहसा चौंक उठते, कभी ऐसे देखने लगते मानो कोई उनकी कुछ चीज़ उठाकर भागा है और वे उसे खोज रहे हों। कभी विकल हो उठते जैसे कोई संकट उन पर टूटने वाला है। उनकी मुखाकृति से व्यग्रता, व्याकुलता स्पष्ट टपकती। सामान्य स्थिति में उनसे ज्ञान वैराग्य के अध्ययनपूर्ण एवं अनुभवपूर्ण प्रवचन को लोग सुनते और आनंदित होते, पर उनके पागलपन का दौरा जब आता तो देखने वालों को आश्चर्य भी होता था और दुख भी। कुछ लोगों ने उनसे शांत स्थिति में पूछा कि स्वामी जी, आपके इस कष्ट का कारण क्या है। तब उन्होंने बतलाया कि मैं विद्या अध्ययन के उपरांत आर्य समाज का उपदेशक बन गया। बहुत स्थानों पर घूमता रहा। एक जगह एक महात्मा से भेंट हुई। उनमें बहुत सी आध्यात्मिक विशेषताएं देखकर मैं उनके साथ रहने लगा। उनका मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा। मैंने उन्हें गुरु मान लिया, उनसे शिक्षण प्राप्त किया और उपदेशक का कार्य छोड़कर फिर उन्हीं के बताए विधि विधान के अनुसार एक निर्जन स्थान में रहकर गायत्री पुरस्चरण करने लगा। गुरुजी ने योग और तंत्र के निश्चित विधान से गायत्री पुरस्चरण करने को कहा। ये 3 वर्ष में पूरा होना था। 2.5 वर्ष तो सहज ही बीत गए। अंतिम 6 महीने में नित्य विलक्षण दृश्य दिखाई देने लगे। लोभप्रद और भयदायक अनेक प्रसंग सामने आने लगे। मुझे बता दिया गया था कि साधना के अंत में परीक्षा होती है और विभिन्न प्रकार के लोभ, आकर्षण, भय एवं उपद्रव सामने आते रहते हैं। अतः मैं ऐसे प्रसंगों को धैर्यपूर्वक टालता रहा ताकि अपनी तपस्या ठीक से पूर्ण कर सकूं। परंतु एक दिन एक नई घटना घटी। रात्रि के लगभग 11 बजे थे। मैं कुटी के भीतर बैठा साधना कर रहा था। तभी द्वार पर एक स्त्री बार बार दिखने लगी जो टहल रही थी। मैं झोपड़ी से बाहर निकला। चांदनी रात थी। उसके प्रकाश में मैंने देखा कि 18 से 20 वर्ष की अति सुंदर युवती थी। मैंने पूछा, तुम कौन हो और किस लिए आई हो। तब उसने बताया कि वो पड़ोस के गांव में रहती है, अपने भाई के पास जा रही थी, तभी रास्ता भूल गई। जंगल में डर लगता है, झोपड़ी देखकर यहाँ आ गई हूँ। रात भर के लिए आश्रय चाहती हूँ। मेरी कुटी बीच जंगल में थी। जंगली जानवरों का भी डर था और चोरों का भी, अतः मैंने उसे आश्रय देना उचित समझा। वो युवती भीतर आकर लेट गई। कुटी छोटी ही थी, मेरे आसन के पास ही वो थी। मैं जप कर रहा था, पर दृष्टि बार बार उसकी तरफ चली जाती थी। वो मेरी ओर तिरछी नज़र से देखती, मंद मंद मुस्करा रही थी। मेरे भीतर वासना भड़क उठी और मैं उस आवेश को रोक न पाया। किंतु इसके उपरांत वो स्त्री उठी और उसने मेरी पीठ पर जोर से एक लात मारी। इससे मैं चक्कर खाकर गिर पड़ा। वो तूफान की तरह झोपड़ी को तोड़ती फोड़ती जाने कहाँ चली गई। सारी रात मैं बेहोश पड़ा रहा। सुबह होश आने पर देखा मैं ज्वर से ग्रस्त था और पीठ का भाग बुरी तरह छिल गया था। मेरे 2 दांत टूट गए थे और मुंह से खून बह रहा था। गुरुजी को यह समाचार मिला। वे आए और मुझे उठाकर ले गए। उपचार किया। 1 महीने में मैं ठीक हो गया। प्राण तो बच गए थे, परंतु मस्तिष्क पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वो असंतुलित सा बना रहा और इसी कारण वो रह रहकर चौंक जाते थे। उन्हें खतरा बना रहता था। तभी से मैं सबको यही बताता हूँ कि सामान्य जन के लिए गायत्री की वेदोक्त दक्षिण मार्गी यानी मंत्र साधना ही उपयोगी है। तंत्र विधि से उपासना में लाभ और चमत्कार तो बहुत मिलते हैं, पर यह पथ जो है
कांटों से भरा हुआ है। इसकी भयंकरता से तो साहसी ही अविचलित रह सकते हैं। साधना क्रम के समय के भयंकर दृश्यों से बचना अपेक्षाकृत कुछ अधिक आसान है, परंतु प्रलोभन और आकर्षण से बच पाना अत्यंत कठिन है। फिर थोड़ी सी भूल या चूक हो जाने पर पति को अपने प्राण भी खोने पड़ जाते हैं। इसलिए तंत्र की अपेक्षा योग मार्ग सरल और उत्तम है। इसमें भले ही धीरे धीरे उन्नति होती है, पर जितनी भी प्रगति होती है वो स्थायी होती है, और इस मार्ग में डर तथा हानि नहीं है, लाभ ही लाभ है। अतः सभी परिजनों को गायत्री माता का दक्षिण मार्ग अर्थात मंत्र वाली जो साधना होती है वो अधिक फलदायी होती है, उसमें लाभ ही लाभ है। अतः इस जो ये कहानी थी ये हमें यही दर्शाती है, यही बताती है कि हमें जो है मंत्र साधना का जो मार्ग है वही अपनाना चाहिए और माँ गायत्री की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत नमस्कार।